नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले इंट्रोडक्शन करते हैं सर्किल चैप्टर का, क्लास 10 का। और सर्किल का इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। इसमें पहले बोला गया है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है वो सर्किल होता है, लाइन उसके उसको टच करते हुए निकल जाती है ना किसी एक पॉइंट से। जैसे ये हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ये लाइन है, ये सर्किल है। यहाँ पे जो लाइन है वो सर्किल से एकदम दूरी पे है, मतलब ये टच नहीं है। तो इसका यहाँ पे इस लाइन का सर्किल से कोई रिलेशन नहीं है। सर्किल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं मैं सर्किल बता देता हूँ। सर्किल क्या होता है, सर्किल की कंडीशन होती है सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कैसी होती है, बराबर होती है। आप इस फिगर पे मत जाइए, शायद ये बराबर नहीं हो, मैंने ऐसे ही बनाया है। लेकिन आप देखेंगे किसी भी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसके सर्कमफ्रेंस तक की, वो बराबर होती है। ठीक है, तो इसे हम सर्किल कहते हैं, जिसका इसे रेडियस बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, ये हमारी लाइन है जो कि सर्कल से डिस्टेंस पे कोई टच में नहीं है। सेकंड देखिए, ये हमारा टेंजेंट है। क्यों, सर्किल है, सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से, जैसे सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं से, यहां से होकर टच होकर निकल जाए, यहां से टच होकर निकल जाए, यहां से टच होकर निकल जाए, सॉरी ये बाहर हो गया, मतलब बाहर से टच करते हुए निकल जाए, यहां से बाहर से टच करते हुए निकल जाए सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। जो भी होगा सर्किल से टच करते हुए जो लाइन निकलती है, जहां पे टच करती है, हम उसको उस सर्किल का टेंजेंट कहते हैं। जैसे कोई भी सर्किल है और इसके कहीं से भी एक पॉइंट से टच करते हुए लाइन, सीधी लाइन निकल जाए, तो ये क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। और ये सर्किल को ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और भी टच करिए, घूम के कर्व के इधर आ जाए तो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। टेंजेंट मींस सर्किल के एक पॉइंट को टच करती हुई कोई लाइन निकल जाती है, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, जब कोई लाइन सर्किल के अंदर से एक पॉइंट से एंटर होके और दूसरे पॉइंट से एग्जिट होके निकल रही है, अंदर एक अपना पार्ट छोड़ के जा रही है, इट मींस इसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट, मतलब एक हिस्सा। ठीक है, ये जब कोई लाइन, देखिए टेंजेंट क्या होता है, बाहर से एक पॉइंट से टच करते हुए कोई लाइन निकल जाए, इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जब यही कोई लाइन सर्किल के अंदर से कहीं से भी निकल जाए, जो कि दो हिस्सों पर कट करे, दो हिस्सों पर टच करेंगे, तो इसे हम सेकेंड कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सर्किल समझ गए होंगे, टेंजेंट समझ गए होंगे और सेकेंड समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए इसमें थ्योरम 10.1 है हमारी। इसमें बोला गया देखिए, टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि एक हमारा सर्किल है और सर्किल का, देखिए फिगर देखिए आप, ये हमारा सर्किल है। ठीक है, और इस सर्किल में क्या, ये एक हमारा लाइन है और ये सेंटर से परपेंडिकुलर आ रखा है, और ये हमने कोई पॉइंट लिया, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, मैंने इसको माना है। आप जानते हैं मैंने आपको बताया है क्या, मैंने बोला था कि कोई भी पॉइंट, कोई सर्किल का कोई भी पॉइंट जहां पे कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल जाए, वो टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने माना ये टेंजेंट है हमारा P और ये हमारा E, और इसको मैंने माना Q है, ये मैंने क्या माना Q है। और मैंने इसको माना है कि मैंने इसको लिया है वो सर्कमफ्रेंस से दूरी पर लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, मैं कहीं भी ले सकता हूँ। ठीक है, बट मैंने टेंजेंट पे नहीं लिया, क्योंकि टेंजेंट पे लेंगे तो फिर तो वही लाइन हो जाएगी ना। और हमें प्रूफ ये करना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोला है कि हमारा जो हमारी ये लाइन है, ये सर्कमफ्रेंस के अलग एंड किसी भी पॉइंट पे हो, तो ये बड़ी होगी। परपेंडिकुलर कब प्रूफ होगा, ये तभी जब ये 90 प्रूफ हो जाएगा तभी तो प्रूफ होगा। तो हमने Q को मान लिया कि Q जो है वो टेंजेंट पे ना होके, और टेंजेंट सर्किल के बाहर मैंने किसी भी डिस्टेंस पे ले लिया, मैंने बाहर लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कहीं भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहीं भी ले लिया। अच्छा आप ये बताइए, जो आपने इसको टेंजेंट पे ना लेके कहीं भी बाहर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो PQ होगा ये बड़ा होगा हर तरह से, किससे, AP से बड़ा होगा। देखिए आप, अगर हम यहां लेंगे तो यहाँ से यहां तक क्या है, रेडियस, अगर यहां से यहां तक लेंगे तो वो भी रेडियस, तो ये AP के बराबर ही होगा। सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कैसी होती है, आपस में बराबर। बट जैसे ही मैं
आउट ऑफ द सर्किल थोड़ा सा भी चला जाऊंगा तो ये लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, सब एटीएम ने अगर बाहर पॉइंट कंसीडर किया सर्किल से तो एटीएम हमारा कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लैंग्वेज आप देखिए बुक से ही लिख सकते हैं कि क्या क्या बोला गया है कि हमने सेंटर लिया है, एक्स बाई एक सर्किल है, हमें प्रूफ करना है कि ओपी कैसा है, पर इन्होंने ओपी माना है, ओपी कैसा है, परपेंडिकुलर है किसमें, पीक्यू पे, हमने इसको एपी माना है कि हमारा एपी क्या है, परपेंडिकुलर है किसमें, पीक्यू पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मुझे ये वाली बात प्रूफ हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्योरम प्रूफ हो गई। और ये वाली बात हम प्रूफ कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं कि सेंटर से और सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस से अगर हम थोड़ा भी सर्कल से बाहर के अगर डिस्टेंस को लेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा इसकी रेडियस से बड़ा हो जाएगा। और जब ये रेडियस से बड़ा हो जाएगा तो बड़े ये ट्रायंगल बन रहा है, देखिए एपीक्यू क्या एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एपीक्यू। और आपको ट्रायंगल में पता है क्या कंडीशन होती है कि जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल हमारा कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है एपीक्यू में, एपीक्यू। और मैंने इसको क्या माना है, इसको मैंने माना है कि ये सबसे बड़ी साइड है, क्यों, मैंने रीजन बता दिया कि सर्कल के रेडियस से ज्यादा बड़ी हमने क्या ली, एक्यू को ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीक्यू हमारा कैसा हो गया, बड़ा हो गया एपी से। तो बस यहीं पे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ एवरी पॉइंट ऑफ लाइन एक्सेप्ट द पॉइंट पी है ना, ओपी शॉर्टेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि एपी है, ये हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ है और एक्यू हमारी ग्रेटेस्ट है। इसका मीन एपी जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पीक्यू के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज को देखिए क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है 10.1 का, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव, कि किसी सर्किल में हम कितने टेंजेंट को खींच सकते हैं। इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज है वो आपके इंट्रोडक्शन में दी गई है, बुक में दी गई है, स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। और हमें क्या करना है, सिर्फ समझना था ऐसा है तो क्यों है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट के फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10.1 का है, इसमें बोला गया हाउ मेनी टेंजेंट, कि मतलब कोई सर्किल है इसकी कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो अच्छा आप मुझे बताइए, ये सर्किल है, इस सर्किल की कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। आप चाहे यहां से खींचिए टेंजेंट, बस एक कंडीशन याद रखिए कि एक लाइन होनी चाहिए जो किसी एक पॉइंट से टच होके निकल जाए। आप यहां से खींच सकते हो। टेंजेंट क्या होती है कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट से टच करती हुई कोई लाइन निकल जाए, ये क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। सर्किल के किसी भी सर्कमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट से टच करती हुई एक लाइन निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक खींच सकते हो, दो खींच सकते हो, तीन खींच सकते हैं। आप सर्किल के किसी भी पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन, सीधी लाइन खींच सकते हो, वो टेंजेंट कहलाती। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट, कि आप कितनी भी लाइन को खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर्कमफ्रेंस में एक सर्किल में कितनी टेंजेंट को खींचा जा सकता है। तो सर्किल का क्या होता है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे टच होते हुए एक सीधी लाइन निकल जाए वो टेंजेंट कहलाती है। तो बहुत सारी खींच सकते हैं, इनफाइनाइट, इसकी कोई कंडीशन ही नहीं है कि हम कहां से खींचे कहां से ना खींचे। ठीक है, तो हम बहुत सारी खींच सकते हैं, देखिए है ना, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, देखिए आपके डिस्प्ले पे शो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है कि हमारा जो क्वेश्चन, हमारी जो क्या है, हमारी टेंजेंट है सर्किल की, ये इंटरसेक्ट करती है कहां पर। तो अच्छा आप बताइए, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट हमारी क्या होती है, जो सर्किल के किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाती है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि एक पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट हमारी सर्किल पे कहां टच करती हुई निकलती है, वो टेंजेंट पे। और टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट में डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। बोला गया है इसमें कि लाइन इंटरसेक्टिंग, जो लाइन है हमारी इंटरसेक्ट करती है सर्किल को दो जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, सर्किल जो हमारा होता है, अगर कोई लाइन उसको दो जगह इंटरसेक्ट करती है, तो मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था जब सर्किल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसे हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। और जब वो बाहर से टच करते हुए निकल जाती है तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सीकेंट। ठीक है, इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। उसने बोला है कि हमारा सर्किल है, इस सर्किल में कितनी पैरेलल लाइंस खींची जा सकती है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे कि हमारा ये सर्किल है और हम यहाँ पे पैरेलल लाइन कितनी खींच सकते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन हमारा ये होता है कि हमारा जो भी जो लाइन ड्रॉ करेंगे उन लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे रेल की पटरियां, ठीक है, उनके बीच की मोड़ पे जब वो मुड़ती भी है ना, आप देखो ना, जब ऐसे मुड़ती भी है तो वो दूसरी वाली भी उतनी ही डिस्टेंस पे मुड़ती है। तो हर जगह पे डिस्टेंस कैसी होती है? इक्वल। हर जगह पे डिस्टेंस कितनी होती है? इक्वल। ठीक है, तो ये क्या होता है? पैरेलल। तो कह रहा है अगर हम यहां से इस तरह से कोई लाइन खींच दें, जैसे हमने ये लाइन यहाँ पे खींच दी है, तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी तरह ऐसे आके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिए। जैसे हमने इस तरह से लाइन खींची है, तो यहाँ भी हमारी लाइन बिल्कुल इसी तरह से खींची होनी चाहिए। किस तरह से? इस तरह से खींची होनी चाहिए, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से खींची होनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएंगी? पैरेलल। तो आप एक सर्किल में कितनी लाइन पैरेलल खींच सकते हैं? तो हम सर्किल में सिर्फ 2 लाइन को पैरेलल खींच सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सपोज कोई लाइन हमने ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, क्या ये तीसरी लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसके पैरेलल कोई लाइन खींचोगे तो वो इसी तरह से आएगी। कैसी? वो ऐसी आएगी, है ना, इस तरह से आएगी। जब वो इस तरह से आएगी तो ये इसके पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये ना इसके पैरेलल ना ये इसके पैरेलल है। मेरी आई होप मेरी बात समझ रहे होगे आप कि सर्किल में आप जो पैरेलल लाइन खींचना चाहते हो ना, वो सर्किल में आप 2 लाइन ही खींच सकते हो। ये रहा हमारा सर्किल, ठीक है। आप अगर ऐसे खींचना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा। आप थोड़ी स्लैंट कर रहे हो तो आपको इधर भी स्लैंट करना पड़ेगा। अगर आप यहां से जा रहे हो तो आपको यहां से ऐसे निकलना पड़ेगा। ये लाइंस ही आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है, ये लाइंस ही आपस में पैरेलल होंगी, ना कि ये इसके हो जाएगी या ये इसके हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो हम किसी भी सर्किल में कितनी लाइन को पैरेलल खींच सकते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? 2 लाइंस, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कि हमारा जो कॉमन पॉइंट है, हमारा कॉमन पॉइंट जो है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल, सर्किल क्या, इसे क्या कहते हैं? जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है ना, जो कॉमन पॉइंट होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट जहां पे टच करते हुए निकल जाता है ना, कॉमन पॉइंट, इसी को कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको, ये क्या होता है? कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये लाइन हो, हमारी ये लाइन है ना, ये क्या हो रहा है? इस सर्किल के कॉन्टेक्ट में आती है, यहाँ पे टच कर रही है, स्पर्श कर रही है ना। हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं कौन सी होती है? जो त्रिज्या को, मतलब जो वृत्त को टच करते हुए निकल जाती है, उसके बिल्कुल पास से स्पर्श करते हैं, ऐसी रेखा जो उसको स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये सर्किल है, सर्किल को स्पर्श करते हुए निकल रही है लाइन, ये लाइन स्पर्श करते, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का 4। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा इसने? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि एक क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक हमारा सर्किल है, ओके, इसमें बोला है अ टेंजेंट पी क्यू, हमारी इसकी टेंजेंट है पी क्यू। देखिए हमने टेंजेंट बना दी, ये बना दी, इसको पी, इधर मैंने क्यू मान लिया, ये हमारी टेंजेंट हो गई क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ पी, अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर लाइन थ्रू सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर है ओ, ठीक है, यहां से इसको ये मिल रहा है, ठीक है, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? 5 है, और इसने बोला ये जहां पे जाके मिल रहा है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू, कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। चलिए करते हैं। अच्छा, हमको पता है कि हमारा जो कांटेक्ट पॉइंट होता है यहाँ पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। हम 10.1 थ्योरम में भी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं बड़े आसानी से। पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस होती है हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर और बेस का होल ऑफ स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी कितनी है? 12 है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, तो ये क्या हो गया? 12 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बेस का होल ऑफ स्क्वायर। मेरे को ये चाहिए तो ये हो जाएगा 144 प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू बेस का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना आ गया? 14 से 5 गया 9
और 3 से 2 गया 1 एंड 1, बट हमें तो चाहिए b का होल ऑफ स्क्वायर है, बट मुझे तो सिर्फ बेस चाहिए, तो बेस हटेगा स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 119। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। देखिए ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसे मैंने बनाया। एक मैंने टेंजेंट बना दिया, पी हमारा पॉइंट है, आर ओ हमारा सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर दे रखा है इसको 5, ये हमारा 12 दे रखा है, तो हमने पी क्यू को निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सर्किल, हमें एक सर्किल बनाना है और 2 लाइन पैरेलल, 2 लाइन उसमें कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। वन किस तरह से होनी चाहिए, अच्छा 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए सर्किल का। ठीक है, चलिए करते हैं, हम एक सर्किल हमारा बना हुआ है, फिर इससे बना लेते हैं। उसने बोला एक सर्किल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्किल है, आपको आपको इसमें क्या करना है, इस सर्किल में हमारा, इसमें सर्किल में हमारा एक सेकेंड है और एक क्या है, टेंजेंट है। मुझे पता है टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है तो सर्कमफ्रेंस के किसी की पॉइंट से टच करते हुए निकल जाता है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है जो सर्किल की सर्कमफ्रेंस को 2 बार कहीं से कट करे। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। वो कह रहा है आप एक सर्कल में टेंजेंट भी ड्रॉ करो और सेकंड भी ड्रॉ करो, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो दोनों आपस में कैसी रहनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा पैरेलल के लिए ठीक है, मैं टेंजेंट बना देता हूं। सपोज दैट मैंने ऐसा टेंजेंट बना दिया, लो इधर से मैंने ये टेंजेंट बना दी, ये हमारी हो गई टेंजेंट। ठीक है, इसको PQ नाम दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना सेकंड, तो सेकंड के लिए इस बात को ध्यान रखना, अगर हमारा टेंजेंट इस तरह से है तो हमारा सेकंड भी कहां से, कहीं पे आप ड्रॉ कर दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे यहां से इसको ड्रॉ कर दो, चाहे आप इसको यहां से ड्रॉ कर दो, चाहे आप इसको यहां से ड्रॉ कर दो, लेकिन कैसा रहना चाहिए, जो एंगल इसका है ना, जो बिल्कुल मतलब इससे और उसकी डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से रहनी चाहिए, ना कि ऐसे कर दो, इस तरह से कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट, और तो इसी तरह से कहीं से भी खींच सकते हैं, चाहे हम यहीं से खींच दे, सॉरी ये पैरेलल नहीं है, बट आप समझ रहे हो ना, थोड़ी सी राइटिंग मेरी गड़बड़ है, एडजस्ट कर लीजिए। ये रहा चलो ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आप खींच कहीं पे भी सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बस एक ही कंडीशन है, इसकी और इसकी बीच की डिस्टेंस है ना, वो कैसी रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल इक्वल। जिस तरह से ये जा रहा है ना, देखिए जिस तरह से ये जा रहा है ऐसे मेरे हाथ, तो सेम, चाहे ऐसे कर सकते हो, ऐसे आप चाहे ऐसी लाइन दोनों खींचो, चाहे ऐसी लाइन खींचो, चाहे ऐसी खींचो, चाहे ऐसी खींचो, बट दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, हमको पता है कि हमारा क्या होता है, जब हम सेकंड खींचते हैं ना, तो जो सेकंड 2 पॉइंट पे कट करता है, किसी भी 2 पॉइंट पे कट करता है, इसके बाद ये सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कौन से 2 हिस्सों में, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। जो बड़ा हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं मेजर सेकंड, ठीक है, बड़ा हिस्सा, बात से ही पता चल रहा है, बड़ा हिस्सा। और जो छोटा हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और या फिर माइनर मतलब माइनर पार्ट है ना, माइनर और मेजर, आप समझ रहे हो। इस माइनर आर्क क्या होता है, ये हमारी आर्क होती है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा माइनर आर्क है और ये हमारा मेजर आर्क है। ऐसे ही माइनर सेक्टर है और ये हमारा मेजर सेक्टर है, समझ गए। आर्क की बात करेगा तो मतलब यहां से लेके यहाँ इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। मेजर आर्क की बात कर रहा है तो मतलब बड़े वाले सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, छोटे हिस्से की बात कर रहा है, सर्कल को 2 पार्ट में बांटा, एक छोटा एक बड़ा। और अगर वो मेजर सेक्टर की बात कर रहा है तो जो बड़ा वाला पार्ट है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अभी हम करते हैं इसका सेकंड एक्सरसाइज, उससे पहले हम लोग थ्योरम करते हैं। थ्योरम कौन सी, 10.2 और 10.3। चलिए अभी हम बताते हैं आपको, अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम करेंगे थ्योरम। थैंक यू। ये दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है। ये हमारी थ्योरम है 10.2। इसमें क्या कहा गया, इसमें हमको बोला गया कि सर्किल है और सर्किल की जो टेंजेंट है वो इक्वल होती है, ये आप प्रूफ करिए। अच्छा ठीक है, इसमें मुझको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे रेडियस, मुझे पता है सर्किल की रेडियस आपस में कैसे होती है, इक्वल होती है। एक मैंने क्या किया, इसको O मान लिया और मैंने यहाँ से O से Q तक इसको ड्रॉ कर दिया एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, मैंने O से R तक ड्रॉ कर लिया और मैंने एक लाइन को और खींच दिया है P से लेकर O तक, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो PR है ना, ये PQ के बराबर है, ठीक है।
इसकी लैंग्वेज के लिए देख लीजिए, जो भी मैंने बोला है तो वो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, या आपको बुक में भी दिया गया है कि किस तरह से करना है। बस मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, या होता भी है नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल होता है, बट कैसे होता है देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, आप कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हमारा होता है हू बहू। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या, एक सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है, सिमिलर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल वाइज इक्वल होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है हर एक साइड दूसरे ट्रायंगल हर एक साइड के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वली हो, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या मान सकते हैं, इसमें हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इन ट्रायंगल, एक हमारा ट्रायंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, या पी क्यू ओ बोल दो, पी क्यू ओ बोल दिया मैंने। दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, पी आर ओ, ठीक, कौन सा है, पी आर ओ। जब हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो देखिए ओ क्यू, ये ओ आर के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ओ हमारा सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, और एक सर्किल की सारी रेडियस आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ठीक है। रीजन हम बता चुके हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, एक ही सर्कल की सारी रेडियस आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं पी ओ क्यू पी ओ आर, हमको पीओ कैसा मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है, देखिए हमारा पीओ कैसा मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पीओ इक्वल टू पीओ हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पीओ इक्वल टू पीओ हो जाएगा, रीजन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखिए हमारा ये क्या, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। नहीं, इसमें कांटेक्ट ऑफ पॉइंट हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल जो हमारा एंगल होगा पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ये कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा आप बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें लगेगी आर एच एस, क्या, आर एच एस, क्यों, राइट एंगल एक एंगल होना चाहिए, और एक साइड को इक्वल होनी चाहिए, और हाइपोटेनस होनी चाहिए इक्वल। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कवर करेगी, तो ये इसके इक्वल है जी, बिल्कुल ये भी इसको इक्वल है, मतलब आर लग गया, राइट एंगल ये 90 है, ए हाइपोटेनस इक्वल हो गया, साइड कोई सी एक साइड होनी चाहिए, तो हम ये प्रूव कर चुके ये वाली साइड हमारी कैसी है, इक्वल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, जो हमारा ट्रायंगल है ना, कौन सा, पी ओ ओ पी क्यू ओ इक्वल कॉन्वेंस टू ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ, ये हमारा कैसा हो गया, मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, एज वेल एज साइड भी आपस में कैसे इक्वल, कैसी है, आपस में बिल्कुल इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, इसका मतलब ये वाली साइड कैसी होगी, इसके बराबर होगी। हमको यही तो प्रूफ करना था कि पी क्यू पी आर के बराबर है, तो बाय द सीपीसीटी हम क्या बोलेंगे, बाय द सीपीसीटी करोनिंग पास टू कॉन्वेक्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू ऑल्सो बी इक्वल टू पी आर, पी आर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई इससे रिलेटेड डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग आते हैं थ्योरम, एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल्स आप बुक में देख लेंगे, क्योंकि ये हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमारा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है हमको, बोला गया है इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ओके, एक पॉइंट है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, जो लेंथ है ना टेंजेंट की वो कैसी है, सर्कल 24, डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, ओके। इस फिगर को बना लेते हैं हम लोग, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू, मतलब यहां क्या है, क्यू है, यहां से डिस्टेंस दे रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्किल, और हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, ये रहा हमारा टेंजेंट, ये रहा हमारा टेंजेंट, ठीक है, ये हमको दे रखा है, ये दे रखा है 24, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है,
हमको निकालना है रेडियस क्या होगी इसकी। देखिए हमको ये पता है कि कोई भी सर्किल की जो टेंजेंट होती है वो कहीं से निकले, सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो यहां से निकले चाहे वो यहां से निकले। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट हमारा कितना होता है, 90 का होता है टेंजेंट पे। अच्छा जब वो 90 का होता है तो इट मींस यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल आर हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। अगर ये राइट एंगल हुआ तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, बाय यूजिंग अप्लाई द पाइथागोरस। तो यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये क्या हुआ, हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर, बेस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 का होल ऑफ स्क्वायर, बेस का होल ऑफ स्क्वायर मतलब 24 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 625 माइनस हो जाएगा 576 इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 49। हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट, और यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये से होता है 7 का अंडर रूट। इट मींस ये हमारा आंसर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। ये 90 हमने इसलिए लिया, हमने किसको परपेंडिकुलर माना है, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट होता है टेंजेंट का वो 90 होता है, तो 90 की सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो इसके बाद बची हुई क्या, बेस, और ये वाली परपेंडिकुलर। ये हमको डाटा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया, बट हमें इस तरह से बना के खुद ही करना। तो ये हमें पता चला 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें बोला गया है हमको इसको फिगर दिया गया है और हमसे कहा गया है कि क्या एंगल होगा। ठीक है, एक फिगर दिया गया है इसमें, देखिए फिगर क्या है हमारा, ये फिगर है हमारा। ठीक है, इसका फेस आप किधर भी कर लो। ये हमारा फिगर है और ये सेंटर है हमारा O, ये P है, ये Q है और ये हमारा T रहा। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम लोग, इसको मिला दिया। हमें पता ही है क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट का, तो ये 90 होगा। ये कितना होगा, ये भी 90 होगा। क्यों होगा, ये प्रूफ कर चुके थ्योरम में, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है ना सर्किल का, जो टेंजेंट पॉइंट होता है जहां पे वो टच करता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमको गिवन है 110। अच्छा आप ध्यान से देखिए क्या बन गया, पी क्यू ओ टी, चार साइड हो गई, और चार साइड वाला क्या होता, कोऑर्डिनेटर होता। और कोऑर्डिनेटर में इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर में आपको पता है कि कोऑर्डिनेटर में चार एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और हमसे यहाँ पे एंगल ही पूछा है। हमसे क्या, कौन सा एंगल पूछा है, हमसे पी टी क्यू पूछा है। टी टी क्यू मतलब कि ये वाला एंगल पूछा हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, ये हमें पूरा दिया गया है। तो चलिए पहले ये निकालते हैं, पी टी क्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल पी टी क्यू निकालते हैं। तो ये कितना निकल के आए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। एंगल 1 कितना हमारा हमको नहीं पता, एंगल 2 हमारा कितना है 90, एंगल 3 कितना है 110, एंगल 4 कितना है 90 इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल 1 यहां से हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना हो गया 90, एक कितना 200, 290, 290 को उधर आप कीजिए, 360 माइनस का 290, इधर कितना बचा एंगल 1, तो ये कितना आ गया 10 70 70 आ गया हमारा। एंगल 1 कितना आ गया 70 डिग्री आ रहा है। बट वो उसने क्या पूछा हमसे यहाँ पे, एन पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी ओ पहले गलत पड़ गया मैं, ठीक है ओ नहीं, ये क्यू यहाँ पे है, पी टी क्यू यही तो पूछा है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यू डिवाइड करना। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, पी टी क्यू आ गया कितना 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर है तो चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। मैंने वैल्यू पुट कर दी, 90 क्यों लिया, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट है। जब ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये 110 गिवन है तो चारों का सम 360, मेरा एंगल 1 निकल के आ गया, मतलब एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर अब आगे के प्रूफ दैट है वो देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का, कोई दिक्कत नहीं, आई होप सब डन है, ऑल डन। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है।